अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि सेल्फ फाइनेंस एमबीबीएस क्या होता है। अगर आपने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अप्लाई किया, एमडी कैट आपने दिया, आपका ओपन मेरिट पर एडमिशन नहीं होता, तो आप लोग उसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सेल्फ फाइनेंस के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। आपको फ़ीस ज़्यादा पे करनी होगी लेकिन आपका एडमिशन हो जाएगा। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊँगा कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन लोग इनमें अप्लाई कर सकते हैं, किन लोगों का यहाँ पर एडमिशन होगा। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि जी अगर आप लोगों ने एमडी कैट दिया है, आपके नंबर आ गए 100, 130, 150, तो अब आपको क्या करना चाहिए आगे। क्या आपको प्राइवेट सेक्टर में एमबीबीएस या फिर बीडीएस में एडमिशन लेना चाहिए या फिर आपको एडमिशन नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सेल्फ फाइनेंस क्या होता है। सेल्फ फाइनेंस से मुराद ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में अप्लाई किया और आपका वहाँ पर एडमिशन नहीं होता, तो आपको साथ में वहाँ पर एक ऑप्शन होता है सेल्फ फाइनेंस का। तो आप लोग साथ एट अ टाइम सेल्फ फाइनेंस में भी अप्लाई करें, एट अ टाइम आप लोग ओपन मेरिट में भी अप्लाई करें। लेकिन यहाँ पर जो मेन पॉइंट है वो ये है कि जो सेल्फ फाइनेंस की सीट्स होती हैं, इसके लिए क्राइटेरिया ये होता है कि जो मोस्टली लोग स्टूडेंट्स यहाँ पर एडमिशन लेते हैं वो तो पसमानदा इलाकों से होते हैं, या फिर वो केपीके की तरफ से होते हैं, बलोचिस्तान की तरफ से होते हैं, सिंध की तरफ से होते हैं। तो पंजाब के जो स्टूडेंट्स हैं उनके बहुत कम चांसेस होते हैं कि उनका सेल्फ फाइनेंस पर एडमिशन हो। तो होता क्या है कि फॉर एग्जाम्पल अगर ओपन मेरिट में जो फीस है एमबीबीएस की वो आपकी 1 लाख है पर सेमेस्टर, तो यहाँ पर आपकी 2.5 से 3 लाख रुपया होगी फीस स्ट्रक्चर। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपके साथ शेयर किया है कि हर कोई यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकता, खासकर पंजाब के लोग अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि कोटा की सीट्स होती हैं वो लोग इन पर अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, आपने एमडी कैट दिया, आपके 150 130 आपके नंबर्स आ गए एमडी कैट में और आपका एडमिशन नहीं हुआ, एमबीबीएस में नहीं हुआ, बीडीएस में नहीं हुआ। अब आप बहुत ज़्यादा परेशान बैठते हैं कि जी हमारे एफएससी में 1100 नंबर थे, 1110-20 नंबर थे, लेकिन हमारा एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हुआ, तो हमारे लिए ज़िंदगी के दरवाजे बंद हो गई हैं। तो दोस्तों बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर आपका एमबीबीएस में एडमिशन नहीं होता, बीडीएस में नहीं होता, तो इसके अलावा बहुत ज़्यादा जो उनसे हैं वो चीज़ें मौजूद है। तो आपको हमेशा जो सा है कोशिश करनी चाहिए कि जो आने वाला दौर है ये आईटी का दौर है, आप लोग आईटी की साइड पर आएँ या फिर आप लोग किसी और डिपार्टमेंट में चले जाएँ। आप लोग देख सकते हैं कि जो लोग एमबीबीएस में एडमिशन लेते हैं कि हज़ारों लोग यहाँ पर एमबीबीएस में एडमिशन कर आते हैं और हज़ारों जो से लोग हैं वो बाहर से बनकर आते हैं। तो वो तमाम के तमाम लोगों की सैलरी 50,000 60,000 से स्टार्ट होती है। लेकिन इसके अलावा अगर आप लोग किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से कोई आईटी की, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की या फिर किसी और की डिग्री ले लेते हैं तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप लोग बीएस नर्सिंग में ले सकते हैं। इसके अलावा आप लोग और जो से बायो के फील्ड्स हैं आप लोग उसमें एडमिशन ले सकती हैं। अब बात कर लेते हैं जी कि क्या आप लोगों को प्राइवेट डॉक्टर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। प्राइवेट डॉक्टर बनने के लिए मिनिमम आपके पास 1.5 करोड़ रुपया होना चाहिए पाकिस्तान में अगर आप लोग बनते हैं। तो इससे बेहतर मेरी सजेशन ये है कि आप लोग कभी भी प्राइवेट डॉक्टर ना बने। अगर आपके पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं, आप लोगों की 10-15 करोड़ की प्रॉपर्टी है, देन आप लोग कर लें। ये ना हो कि आपके पास एक घर हो, आप उसको सेल करें और सेल करने के बाद ही आप लोग उसमें घर से भी जाएं और वहाँ पर आप लोग किराए पे रहें, फिर आप लोग एमबीबीएस करें। तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वाला काम है, क्योंकि आपको कम से कम 8 से 10 साल मेहनत करनी होती है। पहले 5 साल आप लोगों को एमबीबीएस करना है, फिर हाउस जॉब करनी है। 8-9 साल बाद जाकर आप लोग इस काबिल होंगे कि आप लोग 1 से 1.5 लाख रुपया कमा सकें। स्ट्रगल है, कमाई भी है, लेकिन स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो बेहतर है कि अगर आप लोग ईजिली अफोर्ड कर सकते हैं तो प्राइवेट करें। अदरवाइज़ आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हैं। आप लोग सीए कर सकते हैं, एसीसीए कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ है जो आप लोग कर सकते हैं। कभी भी डिमोटिवेट ना हो अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ। बहुत लोग हैं, आप लोग अपने इर्द गिर्द देखें जो डॉक्टर्स बने हैं, और तमाम के तमाम लोग अभी तक फारिग भी होंगे, उनकी सैलरीज भी कम होगी। हमारे माशरे में ये है कि एक डॉक्टर जो बन जाता है उसके आगे अगर डॉक्टर का वर्ड्स यूज़ कर दिया जाए, जो सब लोग उसको समझते हैं कि जी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, यानी कि डॉक्टर लगवाने के लिए कुछ लोग एमबीबीएस कर लेते हैं। तो बेहतर है कि अगर आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, आप लोग प्राइवेट सेक्टर से कभी भी आप लोग अपना एमबीबीएस या बीडीएस ना करें, गवर्नमेंट सेक्टर से करें अगर आपका होता है तो। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। कोई क्वेश्चन है आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।